हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जाओसिन की बहन उसकी सेटिंग करवाने के लिए उससे अपने फ्रेंड से मिलवाती है और उन दोनों को एक कॉन्सर्ट का टिकट भी देती है। हालांकि उसकी बहन ने दिया था तो उसकी सेटिंग करवाने के लिए, लेकिन हमारा लॉयल दोस्त अरे जाओसिन अपने दोस्त लाओ जुओ को लेकर वहाँ चला गया। वहाँ पर हमारे हीरो जाओसिन का सामना बहुत ही खतरनाक बिल्लियों से हुआ। जब वो बिल्ली जाओसिन को मारने ही वाली थी तभी वहाँ एंट्री होती है लाओ जुओ की। अब हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जब जाओसिन ग्रेव डिगर से लड़ रहा था तब उसके दोस्त लाओ जुओ ने उस विंड बॉल को ऊपर उठा लिया था। जैसे उसने उसे ऊपर उछाला, उस विंड बॉल की सारी एनर्जी एक्टिवेट हो गई और धीरे धीरे लाओ जुओ के बॉडी के अंदर घुसने लगी। और भाई क्या ही ट्रांसफॉर्मेशन था। हमारा लाओ जुओ अपनी पावर को एक्टिवेट करके एकदम स्पिरिचुअल फॉर्म में आ गया और वो दिखने में काफी कमाल का लग रहा था। पावर मिलते ही उसने वहाँ पर छोटी मोटी बिल्लियों को ऐसे ही निपटा दिया था और अब वो यहाँ अपने दोस्त की जान बचाने के लिए हीरो बनकर पहुंच गया था। पर अपने दोस्त को इस तरीके से पावरफुल होता देखकर हमारा हीरो जाओसिन खुश होने की बजाय बल्कि उस पर गुस्सा करने लगा। उसने कहा, पागल लड़के, मैंने वो विंड बॉल तुम्हें संभालने के लिए दिया था और तुमने उसकी पावर को यूज कर लिया। पर लाओ जुओ तो अब अलग ही लेवल पर था। अभी सीन बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि पहचानने के बाद दोस्त तो पहचानने से ही इनकार कर दे। तो वो कहता है कि ब्रदर, अब मैं वो पुराना वाला लाओ जुओ नहीं हूँ जिसके साथ तुम फालतू की बकचोदी कर सको। अब से थोड़ा सोच समझ कर बात करना, क्योंकि मेरी पावर अब तेरे से भी बहुत ज्यादा है। ये बोलकर भाई अपनी पावर का शो ऑफ करने लगा। जाओसिन भी अपने मन ही मन में कह रहा होगा, गद्दारी करे बे साले, गद्दारी करे बे। दूसरी तरफ हम उस विलेन ग्रेव डिगर को देखते हैं जो इन सारे मामलों से बेखबर था। उसे तो अभी भी ये लग रहा था कि उसकी बिल्लियां अब तक जाओसिन का खेल खत्म कर चुकी होगी। तभी उसका एक सर्वेंट वहाँ पर आता है और उसे एक इमरजेंसी काम के लिए वहाँ से चलने को कहता है। बेचारा ग्रेव डिगर कितना अफसोस कर रहा था, हाय मैं जाओसिन की मौत को अपनी आंखों से ना देख पाया। पर जाते जाते वो अपने साथी से कहता है, इस खेल को और इंटरेस्टिंग करने के लिए मेरे वाइन का इक्का पेश करो। और उसका साथी वही करने वाला था। वहीं हम अपने हीरो को देखते हैं। जाओसिन भी डिवाइन सीजर के साथ फुल फॉर्म में आ जाता है। वो लाओ जुओ से कहता है, क्यों ना हम दोनों एक साथ फाइट करें, इससे इन लोगों से निपटना और इजी हो जाएगा और हम चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे। तो दोनों ही भाई अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक एक करके उन बिल्लियों को निपटाना शुरू कर देते हैं। लाओ जुओ अपनी नई पावर से एक ही स्लैश में उन बिल्लियों को अपने रास्ते से हटा रहा था और हमारा हीरो अपने डिवाइन सीजर का इस्तेमाल करके उन सारी बिल्लियों को खत्म कर रहा था। दोनों ने मिलकर क्या ही कमाल का टीम अप किया था। फाइट करते करते रास्ता क्लियर होता है और वो दोनों एग्जिट डोर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन पीछे से ये बिल्लियां भाई ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनका रास्ता रोकने के लिए सामने से और भी बिल्लियां आ जाती हैं। दोनों फिर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उन सबसे पहले उन्हें वहाँ पर एक जायंट बिल्ली नजर आती है। ये ग्रेव डिगर का वही वाइन का इक्का था। इसने अपने पंजों और पूछों का इस्तेमाल करके आधी बिल्लियों को तो ऐसे ही निपटा दिया और आधी को खा गया। इस जायंट बिल्ली की 3 आंखें थी और ये बाकी बिल्लियों से बहुत बड़ी और खतरनाक दिख रही थी। उस बिल्ली को देखने के बाद बाकी सारी छोटी बिल्लियां वहाँ से दुम दमाकर भागने लगी। इस जायंट बिल्ली को देखने के बाद लाओ जुओ की फट जाती है। वो कहता है, भाई ये बिल्ली है या डायनासोर, ऊपर से ये तो बिल्लियों को ही खा रही है। दूसरी तरफ उस जायंट बिल्ली ने उन दोनों पर अटैक कर दिया। दोनों खुद को संभाल लेते हैं, वरना ये बिल्ली तो उन्हें भी नाश्ता बना लेती। सीन शिफ्ट होता है बिल्डिंग के बाहर। यहाँ पर GUE टीम पहुंच चुकी थी। अच्छा, तो इसलिए ग्रेव डिगर यहाँ से 9 तो 11 हुआ था, क्योंकि उसे इनके यहाँ आने की खबर मिल चुकी थी। तभी वहाँ पर एंट्री होती है प्यारी दुलारी हमारी हीरोइन ज़ोलैन की। वो उन लोगों को समझाती है कि अंदर बहुत खतरा है, मत जाओ। उसका एक टीममेट भी अंदर फंसा हुआ है, लेकिन GUE टीम के लोग डिसाइड करते हैं कि वो अंदर बॉम्ब फेंक कर ब्लास्ट कर देंगे, जिससे इस बिल्डिंग के साथ साथ वो सारे मॉन्स्टर्स भी खत्म हो जाएंगे। ज़ोलैन कहती है कि वो अपने टीममेट को बचाना चाहती है, वो जरूर अंदर जाकर उसे बचा कर ले आएगी। पर टीम का लीडर क्यू यूसेंग साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है, तेरे एक पार्टनर के चक्कर में मैं पूरे शहर के लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। अफसोस है, लेकिन तुम्हारे दोस्त को यही मरना होगा। ज़ोलैन रिक्वेस्ट करती रहती है, पर ये लोग नहीं मानते, बल्कि वो बंदा तो गार्ड्स बुलाकर उसे वहाँ से बाहर खींच कर ले जाता है। और फिर क्यू यूसेंग अपने साथियों को ऑर्डर देता है, सब लोग डेमन सबड्यूइंग 8 ट्राइग्राम्स फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दो। ऑर्डर मिलते ही वो लोग वहाँ पर एक पावरफुल मैजिकल सर्कल बनाने लगते हैं। इससे एक पावरफुल मजबूत स्पिरिचुअल बैरियर क्रिएट हो जाता है ताकि कोई भी बीस्ट वहाँ से बाहर नहीं निकल पाए। दूसरी तरफ हमारे हीरो जाओसिन और लाओ जुओ फाइट करते करते बिल्डिंग के बाहर आ चुके थे। उन्हें समझ आ गया था कि वो दोनों मिलकर भी इस जायंट कैट को हरा नहीं सकते, तो वो उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए 2 जबरदस्त अटैक करते हैं। और जब वो बिल्ली उन अटैक्स को डिस्ट्रॉय करने में बिजी थी, मौके का फायदा उठाकर वो दोनों वहाँ से चुपचाप वहाँ से छुप जाते हैं। बेचारा लाओ जुओ तो फिर से पैनिक करने लगता है। वो कहता है कि मैं तो अपनी मॉम को भी
बताकर नहीं आया। मैं अगर यहाँ पर मर गया, इस बिल्ली के पेट में चला गया, इतनी पावरफुल होने का क्या फायदा। वही हमारा जाओसिन दिमाग लगा रहा था, तभी उसे याद आता है सुबह वाला इंसिडेंट, कैसे उसने जाओ लेयू की भाई की जान बचाई थी उस पिग के। अरे यार समझ जाओ, हाँ वही टट्टी वाला मेडिसिन। हालांकि वो मेडिसिन काफी बदबूदार थी, लेकिन थी तो काम की। उसके पास अभी भी कुछ बची हुई थी। वो उन पिल्स को निकालकर लाओ जो को दिखाता है, देखो इससे हमारा काम बन जाएगा। लाओ जो तो उसकी स्मेल से ही बेहोश होने वाला था। वो कहता है, अबे यार ये क्या जहर उठा लाया, क्या अब ये मत कहना कि हमें इसे खाना होगा। जाओसिन कहता है, नहीं प्लान कुछ और है। वो लाओ जो को प्लान समझाता है। दोनों दोस्त सभी पिल्स को कलेक्ट करके उनका पाउडर बनाते हैं और बिल्ली की तरफ फेंक देते हैं। जैसे ये बदबूदार दवाई उस बिल्ली के कांटेक्ट में आती है, वो स्मेल करते ही बेहोश हो जाती है। एक झटके में लाओ जो हैरान, भाई साहब क्या दवाई लाया यार, स्मेल से ही बिल्ली मर गई। लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम थी, बिल्डिंग से बाहर जाए तो जाए कैसे। उस फॉर्मेशन की वजह से चारों ओर बैरियर क्रिएट हो गया था। वो इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी बिल्डिंग के ऊपर सीयू एलायंस के मेंबर उन पर नजर डाल रहे थे। ये वही लोग थे जिन्हें ग्रेव डिगर ने उन पर नजर रखने को कहा था। ये देखकर कि इन दो नमूनों ने उनकी जायंट बिल्ली को सुला दिया था, उन्हें तो बहुत गुस्सा आ रहा था। वो खुद सामने आकर जाओसिन और लाओ जो पर हमला कर देते हैं। भाई ये बंदे तो टॉप लेवल के असैसिन थे। उन्होंने सिर्फ 2-4 मूव्स में ही लाओ जो को हराकर बेहोश कर दिया। अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर जाओसिन परेशान हो जाता है, पर जब वो उसे बचाने जाता है तो ये लोग उसकी भी कुटाई लगा देते हैं। पिटाई खाने के बाद जाओसिन समझ आता है कि ये लोग बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं हैं और उसके कॉस्ट्यूम को देखकर उसे सब याद आ जाता है। ये तो सिया लोवन पिछले मिशन वाले विलन के गुंडे हैं। ये उसे इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि उसे काफी सारे राज पता लग गए हैं और उसका खुले में घूमना इनके लिए खतरे से खाली नहीं। और फिर जाओसिन अपने दोस्त लाओ जो को जमीन पर बेहोश पड़ा देखता है और मन में सोचता है कि कोई भी तरीका सोचना ही होगा जिससे मैं लाओ जो को यहाँ से निकाल सकूं। वहीं पर सीयू एलायंस के टीम के लीडर सामने आकर अपनी स्पिरिचुअल पावर शो करता है और कहता है, आज तेरा आखिरी रात है क्योंकि कल सुबह का सूरज तू नहीं देखने वाला। तभी जाओसिन एक जोरदार चाल चलता है। वो चिल्लाता है, रुक जाओ, अपने लोग अपने ही आदमी हैं, तुम मेरे ऊपर कैसे हाथ उठा सकते हो। गुंडे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक कहता है, तेरी मौत सर पर है, ये फालतू बकवास बंद कर। जाओसिन कहता है, अरे मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं भी सीयू एलायंस से ही हूँ और मैं बॉस सिया लोबन का बंदा हूँ। मेरा कोड नेम है बुच्चर। ये सुनकर वो सारे असैसिन्स सोचने लगते हैं, हाँ ऐसा कोई बंदा तो था, सुना था। उस मिशन के बाद वो गायब हो गया। जाओसिन मौके पे चौका मारता है। वो कहता है, वो मैं ही हूँ। उस जेट पेंडेंट को चुराने का प्लान फेल हो गया और हमारे बॉस का कोई भी और अता पता नहीं। मुझे डर था कि ऑर्गेनाइजेशन मुझ पर ही इल्जाम न लगा दे, इसलिए मामला थोड़ा ठंडा होने तक मैं छुप गया था। वो लोग उससे पूछते हैं, तो फिर ये कौन है। जाओसिन पूरी चालाकी दिखाते हुए बेहोश लाओ जो की तरफ इशारा करके कहता है, ये भाई भी अपना ही बंदा है, कोड नेम पिनी। ये सुनकर एसासियंस को थोड़ा सा भरोसा होने लगता है। लीडर कहता है, इस पर नजर रखो, मैं कंफर्म करके आता हूँ। वो थोड़ा दूर जाकर अपने बॉस को कॉल लगाता है। वो बॉस को कहता है, बॉस थोड़ा सा हादसा हो गया, उनमें से एक बंदा कह रहा है कि वो सिया लोवन का आदमी है, उसने एक पिग का मास्क पहना था। और जहाँ लीडर कॉल पे बिजी था वहाँ तो गुंडे आपस में बात कर रहे थे। मुझे लगता है पेनी एक लड़की होगी, लेकिन ये तो एक हट्टा कट्टा मर्द है और नाम रखा है लड़कियों का। हमारा हीरो देखता है कि सबका ध्यान भटक गया है, यही मौका है। वो तुरंत अपने ड्रैगन स्पिरिचुअल सीजर निकालता है और एक ही झटके में उन दो गुंडों को खत्म कर देता है। फिर वो अपने दोस्त लाओ जो को अपने कंधे पर उठाता है और वहाँ से भागने लगता है। एसएसएन का लीडर ये देखकर चिल्ला उठता है, कहता है कि जल्दी से उसका पीछा करो। हमारा जाओसिन भागते हुए ज़ोलैन को याद कर रहा था। वो कहता है, ज़ोलैन कहाँ रह गई तुम, अगर तुम जल्दी नहीं आई तो मैं टपक जाऊंगा आज। तभी जाओसिन को अपने पीछे कुछ एहसास होता है और हम देखते हैं कि उस जायंट बिल्ली की दो बड़ी बड़ी खतरनाक आंखें खुल गई थी। बिल्ली ने जाओसिन को अपने पंजे से अटैक करके उसे दूर फेंक दिया और तभी वो एसेसियंस भी वहाँ पहुँच जाते हैं। लीडर चिल्लाता है, हरामखोर लड़के, हमें मामू बनाने की हिम्मत की। अब जाओसिन की हालत, आगे कुआं यानी जायंट बिल्ली तो पीछे खाई यानी एसेसियंस। तभी उस बिल्ली ने जाओसिन पर हमला कर दिया। जाओसिन उसके अटैक को तो डॉज कर गया, पर एसेसियंस भी उस पर हमला कर रहे थे। वो उनके अटैक से भी बचते हुए हवा में फ्लोट करने लगता है, पर तभी उस जायंट बिल्ली ने जाओसिन पर अपने पंजे से अटैक करके उसे दीवार की तरफ फेंक दिया। और इसी मौके का फायदा उठाकर उस एसेसियन के लीडर ने जाओसिन के सीने के आर पार अपना हाथ घुसा दिया। जाओसिन के मुंह से खून निकलने
लगा और वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। एसेसियंस को लगा कि ये लड़का अब मर चुका है, इसलिए वो वहाँ से चले गए। तभी जाओ सिन को एक अननोन वॉइस सुनाई देती है। वो अननोन वॉइस कह रही थी कि टाइम बर्बाद कर दिया, अब चलो। और जाओ सिन की पॉकेट से वो जेट पेंडेंट जो उसने ही चुराया था चमकने लगा। हमारा हीरो एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है। वो खड़ा होकर कहता है, मैं कहाँ आ गया? क्या ये हेवनली कोर्ट है? तभी वही अननोन आवाज सुनाई देती है। वो कहती है, ना आसमान है ना जमीन। जाओ सिन पूछता है, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? वो आवाज आगे कहती है, ना कोई इंसान है ना मैं खुद। आत्मा को तप करके शून्य में लौटता हूँ, ना सीमा है पर सीमा का सामना करता हूँ। जाओ सिन उस आवाज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगता है। जब वो ऊपर आता है तब इस खूबसूरत सी नजारे को देखकर हैरान हो जाता है। तभी उसे आवाज आती है, चाइल्ड ऑफ कैलामिटी, आगे जाओ और स्वॉर्ड निकालो। और हमें वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत स्वॉर्ड दिखाई जाती है। जाओ सिन स्वॉर्ड के पास जाकर उसे निकालने की कोशिश करता है। कुछ देर कोशिश के बाद वो तलवार निकलकर उसके हाथ में आ जाती है और कुछ ही पलों में वो स्वॉर्ड एनर्जी फॉर्म में वेनिस हो जाता है। वो स्वॉर्ड वहाँ से वेनिस होते ही चारों तरफ हलचल मच गई। हलचल की वजह से चारों तरफ के पहाड़ और चट्टानें टूटकर बिखरने लगे और जाओ सिन जिस जगह पर खड़ा था वो जगह टूटकर एक बहुत बड़ी जाइंट हैंड के साथ एक विशालकाय बॉडी अपीयर होने लगा, जिसे देखकर जाओ सिन भी हैरान रह गया। वो जाओ सिन से कहता है, ये जेट पेंडेंट स्पेस है और मैं हूँ एक बची हुई रेमिनेंट सोल। जाओ सिन कहता है, क्या मैं इस वक्त जेट पेंडेंट के अंदर हूँ? मुझे तो लगा था मैं अब तक मरकर भूत बन चुका हूँ। वो रेमिनेंट सोल कहता है, यही तुम्हारी तकदीर है, तीनों रियल्म्स पर तबाही आने वाली है, तुम्हें हेवन की तरफ से काम करना होगा और इस बर्बादी के दौर को खत्म करना होगा। जाओ सिन कहता है, तुम भी वही घिसी पिटी बातें कर रही हो। सोल कहता है, तुम और मैं हम एक ही हैं, अब वक्त आ गया है तुम्हारी ताकत लौटाने का। ये बोलकर वो अपनी सारी पावर जाओ सिन के अंदर ट्रांसफर कर देता है। ये एंड गेम अब मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। सीन शिफ्ट होता है रियल वर्ल्ड में। वो एसेसियंस लाओ ज़ो की तरफ जाकर कहते हैं, इसे भी ठिकाने लगा दो। वो लाओ ज़ो पर हमला करने ही वाले थे, तभी एक जोरदार ब्लास्ट की आवाज आती है। वो कहते हैं, ये क्या हो रहा है? जलजला आया क्या? इस आवाज को सुनकर वो जायंट बिल्ली भी डर कर पीछे हटने लगती है। तभी वो सारे एसेसियंस जाओ सिन को हवा में फ्लोट करते हुआ देखते हैं। वो कहते हैं, ये कैसे हुआ? इसे तो मैंने मार दिया था ना। अब हम जाओ सिन को देखते हैं, उसकी बॉडी से इतनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी कि वो सारे एसेसियंस चौंक गए। उनका वहाँ खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। बाहर जीयू टीम की कैप्टन और जोलैंड को भी इस गड़बड़ी का एहसास होता है और वो दोनों बिल्डिंग के अंदर दौड़ने लगते हैं। एसेसियंस का लीडर जैसे तैसे खड़ा होकर कहता है, ये तो एक मार्शल मास्टर की ऑरा है। ये लड़का तो एक साथ 2 रियल्म्स को पार कर गया, ये कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ जाओ सिन टेलीपोर्ट होकर उन सभी के पीछे आ जाता है और एक ही सेकंड में उन सभी को बिना डिटर्जेंट के धो डालता है। जब वो बिल्ली जाओ सिन पर हमला कर रही थी तो जाओ सिन उस बिल्ली की पूंछ पकड़ता है और उसे घुमाकर दूर फेंक देता है। बचा हुआ एसेसियन लीडर साथियों से कहता है, जल्दी करो, फॉर्मेशन बनाओ। एक तरफ से जायंट बिल्ली और दूसरी तरफ से एसेसियंस का अटैक, दोनों सीधा जाओ सिन पर हिट हो जाते हैं। लेकिन समय रहते ही हमारा हीरो जाओ सिन अपनी ड्रैगन स्पिरिचुअल सीजर से उन दोनों अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। एसेसियंस घबराते हुए कहता है, मैंने जो अटैक किया था वो अटैक एक मार्शल मास्टर भी रोक नहीं सकता, तो ये किस खेत की मूली है? वहीं हमारा हीरो अपने ड्रैगन स्पिरिचुअल सीजर को 2 हिस्से में बांटता है और उन सभी पर अटैक कर देता है और वो अटैक रियल ड्रैगन में बदलकर सभी को निगलने लगते हैं और वो टोरेंटो आसपास की गाड़ियों को अपने अंदर खींचकर एक जोरदार ब्लास्ट कर देती है। ब्लास्ट के साथ ही वो सभी भी खत्म हो जाते हैं। जाओ सिन की ड्रैगन स्पिरिचुअल सीजर वापस उसके पास आ जाती है। अगले ही पल पीछे से जोलैंड की आवाज आती है, जाओ सिन। लेकिन हमारा हीरो इतनी पावर इस्तेमाल करने की वजह से बेहोश हो जाता है। सीन शिफ्ट होकर हमें एक सुंदर महल दिखाया जाता है जो कि काफी खूबसूरत था। वहीं पर हमें खूबसूरत सी लड़की बैठा हुआ नजर आता है। उसका फेस नहीं दिखाया जाता, जो आराम से अपनी फ्रेंड लिस्ट को चेक कर रही थी। वो बोलती है, ये कमीने बंदर ने मुझे ब्लॉक कर दिया। अरे ये 3 आंखें वाले ने भी मुझे ब्लॉक कर दिया। आखिरकार एक मिला जिसने मुझे ब्लॉक नहीं किया। कोई बात नहीं, तुम ही सही। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा और हमारे हीरो की ये नई टेरिफाइंग पावर कैसी लगी आपको? और ये नई लड़की है कौन जो हमारे हीरो के पीछे पड़ने वाली है? कमेंट में जरूर बताना। इसके आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। इसका अगला एपिसोड आते साथ ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो पर एक कमेंट करना, लाइक करना होगा। सो गुड बाय।